नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी एक सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको इस वीडियो में बम्पर भर्ती के बारे में बताऊंगा, जिसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के बारे में, जिसका अभी अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो जारी हुआ है। और यहाँ पर आपको कोई भी परीक्षा या फिर कोई भी इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होगी, केवल और केवल एक फॉर्म भर के ही आप एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें योग्यता है जो आपकी 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास है या फिर आप ग्रेजुएट पास है तो भी यहाँ पर अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। अब दोस्तों, माना जा रहा है ये 2024 की सबसे बड़ी भर्ती होने वाली है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या है जो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर अपने ही राज्य में, अपनी ही पंचायत में यहाँ पर नौकरी है जो आप है जो आसानी से ले सकते हैं। अब दोस्तों, इसमें बिना परीक्षा सीधे भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पर आपका जो फॉर्म का चरण है वो कितने चरणों में आपका फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म भरने की प्रक्रिया क्या है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर आपका फॉर्म है जो गलत हो गया तो दोबारा इसमें आप है जो करेक्शन भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको फॉर्म है जो सावधानी से भरना होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो में अपने ही मोबाइल फोन से फॉर्म भी भर के बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि आपकी जो आयु सीमा है वो 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपकी आयु सीमा 18 वर्ष से ऊपर है और 30 वर्ष के बीच में है तो अपना फॉर्म है जो जल्दी से भर दीजिएगा, अन्यथा आप है जो आपकी उम्र के अनुसार अपना फॉर्म है जो नहीं भर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इसमें जो सैलरी आपको कितनी मिलेगी, तो सैलरी दोस्तों यहाँ पर आपको 85,000 रुपये तक सैलरी मिलेगी। जैसे जैसे आपका पद का प्रमोशन होगा उस अनुसार यहाँ पर आपको सैलरी है वो मिलती रहेगी। जिसमें दोस्तों इसमें पदों की संख्या की नाम की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सहायक का पद है और यहाँ पर सुपरवाइजर का पद है, और यहाँ पर आपको 2-3 पदों पर और भर्ती देखने को मिलेगी, जिसमें पदों की संख्या भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जिसमें चाहे आप महिला है, पुरुष है, दोनों व्यक्ति आवेदन कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हैं तो भी अपना फॉर्म है जो आसानी से भर सकते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है जो जरूर कर दीजिएगा। मैंने लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं और पूरी जानकारी है जो आपको बताते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी है जो स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको फॉर्म भरना होगा और यहाँ पर फॉर्म भरने के लिए आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत रहेगी और आपको फॉर्म है जो भरना कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूं, उसको आप जान लेना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही आपका फॉर्म है जो सावधानी से आपको भरना होगा। अब जो मैं आपको इसमें बता रहा हूं ये आपको जानकारी है जो ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आंगनबाड़ी भर्ती 2024 का यहाँ पर फॉर्म भरने हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं, महिला और पुरुष दोनों के लिए जो भर्ती है जो बहुत ही बड़ी भर्ती है और बहुत ही बड़ा मौका उन लोगों के पास में आ चुका है जो लोग 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है और एक सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। तो उन नौकरी का इंतजार है जो अब खत्म होने वाला है, क्योंकि इस भर्ती के तहत आप है जो आसानी से आवेदन कर सकते हैं। उसमें दोस्तों यहाँ पर वेतन की बात करें तो वेतन यहाँ पर आपको 28,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। वहीं मैं आपको पदों की संख्या की बता दूं तो पदों की संख्या 1,50,000 पद है, जो मैंने आपको पहले भी इसका विवरण किया था, बात की थी कि यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा और ये भर्ती है जो बहुत ही बड़ी भर्ती में जो मानी जा रही है। और मैं आपको बता दूं, इसमें बिना परीक्षा सीधे मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा और यहाँ पर भर्ती होगी। तो आपका सिलेक्शन भी कैसे होगा वो भी आपको मैंने बता दिया है, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्म प्रक्रिया है जो आसानी से समझना होगा और समझने के बाद ही आपको यहाँ पर फॉर्म भरना होगा। भारत की समस्त सभी महिला इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकती हैं और इस भर्ती में अलग अलग पदों के लिए अलग अलग चयन प्रक्रिया रहेगी। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया कि आपका चयन प्रक्रिया तो यहाँ पर होगी बिना परीक्षा, लेकिन जो पद के अनुसार आपका चयन प्रक्रिया किया जाएगा। अब ये जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है वो बता देता हूँ, उसके बाद ही आपको फॉर्म है जो भर के बताऊंगा। अब दोस्तों, ये जो आंगनबाड़ी भर्ती 2024 के तहत यहाँ पर पद की नाम की मैं बात करूँ तो सहायिका का पद है, कार्यकर्ता का पद है और सुपरवाइजर का पद है। ये तीनों पदों पर ये जो भर्ती है जो निकली है। इसमें पदों की संख्या एक बार फिर से बता देता हूँ, 1,50,000 पदों की संख्या है जो आपको बताई जा रही है। और मैं आपको बता दूँ, योग्यता के अनुसार की बात करूँ तो योग्यता में आपको सबसे पहले तो 8वीं पास, 10वीं पास, 12वीं पास होना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर आप जो ऑल इंडिया में कहीं पर भी रहते हैं आपको यहाँ पर 8वीं 10वीं पास होना जरूरी है। और यहाँ पर अलग अलग पदों के लिए आपकी योग्यता भी
शैक्षणिक योग्यता भी मानी जा रही है, जो मांगी जा रही है उसको यहाँ पर भरना होगा। तो मैं आपको उसमें बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ पद विवरण भी बता देता हूँ कि कौन से पद के लिए कितनी संख्या रहेगी। उसके अनुसार ही आप है जो अपना फॉर्म भर के एक सरकारी नौकरी लेने का जो मौका है वो आप है जो बना सकते हैं और यहाँ पर एक सरकारी नौकरी है जो ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंगनवाड़ी सहायिका का पद है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का और आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए तीनों पदों के लिए 1,50,000 पद है, उसमें से यहाँ पर आपको प्रत्येक पद पर 50,000 पोस्ट देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से आपके पास में एक बहुत ही अच्छा मौका रहने वाला है। अब दोस्तों विभिन्न पदों की शैक्षणिक योग्यता की बात करूँ तो वो मैंने शैक्षणिक योग्यता बताई थी कि आप चाहे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब उसमें यहाँ पर पदों की विवरण के अनुसार यहाँ पर आपकी शैक्षणिक योग्यता जानेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप 8वीं पास है तो केवल और केवल आप सहायिका के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए ही आप आज आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास है तो आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि ये जो 12वीं पास है तो आप तीनों पद के लिए आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। उस क्वेश्चन का जवाब है जो मैं आपको दे देता हूँ। कई बार मेरे प्यारे भाई और बहन है जो यहाँ पर मेरे को पूछते रहते हैं और अलग अलग भर्तियों के तहत भी पूछते रहते हैं और कमेंट बॉक्स में मैं उनका जवाब दे नहीं पाता हूँ। तो मैंने आज क्या किया है, जो कमेंट बॉक्स मैंने पहले भी देखे थे आज भी देखे हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्म में आपको जो विवरण देखने को मिलता है उसमें सबसे पहले तो आपको एक ध्यान रखना होगा कि अगर आप 12वीं पास है तो आपको क्या करना है, आप उस योग्यता के अनुसार ही आप एक पद के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप 8वीं पास है और सहायिका के लिए आवेदन करते हैं तो आप एक ही पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर आप चाहे 10वीं पास है, 12वीं पास है तो भी आप है जो एक पद के लिए ही आवेदन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर अगर आप 12वीं पास कर रखी है तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे हम तीनों पद के लिए योग्य हैं और तीनों पदों के लिए जो आवेदन कर सकते हैं। तो ऐसा आपको दिमाग में से निकाल देना है, क्योंकि आप है जो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो उसमें यहाँ पर आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका फॉर्म है जो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको इस बात को ध्यान रखना होगा। आपको क्या करना होगा, तीनों पदों से आप वंचित नहीं रहना है। लेकिन अगर आप 8वीं पास, 10वीं पास और 12वीं पास है तो आप 10वीं पास है तो केवल आप कार्यकर्ता के लिए ही आवेदन कीजिएगा, और यहाँ पर आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के लिए अगर आप 12वीं पास है तो केवल आप 12वीं पास ही आवेदन कीजिएगा। तो ऐसा आपको गलती नहीं करनी है। कई मेरे प्यारे भाई और बहन है जो गलती कर देते हैं और उनका फॉर्म है जो फिर रिजेक्ट हो जाता है, और यहाँ पर जो बार बार कमेंट करके भी मुझे बताते रहते हैं, तो उनको मैंने आपको बता दिया है। और आप टेलीग्राम चैनल है जो जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ताकि वहाँ पर आपको कोई नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, डेली अपडेट्स के अनुसार आपको मिलती रहती है। विभिन्न पदों के लिए आयु सीमा की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आपकी जितनी ज़्यादा जरूरी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उससे कई ज़्यादा आपकी यहाँ पर आयु सीमा भी बहुत ही महत्व रखती है, जो कि आपको जानना जरूरी है। अब दोस्तों आंगनवाड़ी सहायिका के लिए जो 18 से 40 वर्ष तक है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए 18 से 35 वर्ष तक, और सुपरवाइजर के लिए भी 35 वर्ष तक आपकी आयु सीमा रखी गई है। अब सभी पदों के लिए ओबीसी एसटी यहाँ पर संबंधित सभी पदों पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। जो मैंने दोस्तों आपको ऊपर बताई थी कि आपकी आयु सीमा जो 30 वर्ष तक होनी चाहिए, उसमें क्या है कि अगर आप ओबीसी से हैं या फिर एसटी से हैं तो यहाँ पर आपको 5 से 10 साल की छूट मिलेगी। जो यहाँ पर केवल और केवल महिला है या फिर जो महिला है वो ओबीसी एसटी या फिर एससी से है या फिर किसी अन्य कैटेगरी से है, तो उनको यहाँ पर 5 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। अगर महिला है और वो एसटी एससी वर्ग से है तो उनको 10 वर्ष तक का छूट का प्रावधान मिलेगा। उस अनुसार यहाँ पर आपको आवेदन कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जो आपके फॉर्म है जो कब से भरे जाएंगे, और यहाँ पर आपको ऑनलाइन फीस है वो बिल्कुल फ्री है, और आप जो अपना फॉर्म है जो भर सकते हैं। और फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपके फॉर्म देखना जरूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर फॉर्म आपको भरना कैसे होता है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। अब दोस्तों सबसे पहले तो अपना जो जन्म नाम, ग्राम पंचायत वार्ड नंबर, ग्राम पंचायत का नाम, जो यहाँ पर आपकी जो भी डिटेल मांगी जा रही है सिंपल डिटेल है, कोई ज़्यादा ऐसी नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आए। सिंपल डिटेल है जो यहाँ पर आपको पद का नाम भर देना है, स्थायी पता, मकान नंबर, ये आपका जो भी नाम है, तो ऐसे थोड़ी छोटी डिटेल है जो भर देनी है। अब कन्फ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ पर होता है इस सारणी को लेकर काफ़ी लोगों को बीच में कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है और वो फॉर्म है जो बिल्कुल भी भर नहीं पाते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आप 8वीं पास है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, अगर आप हाई स्कूल पास है तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है, अगर आप स्नातक हैं यानी कि आप 12वीं पास से भी आगे पढ़े हैं तो यहाँ पर आपको टिक करके फिर अपने विद्यालय का नाम लिख देना है, जो यहाँ पर आपने कहाँ से किया उसका नाम लिख देना और बोर्ड का नाम लिख
देना है कि आपने कौन से बोर्ड से की है, वो यहाँ पर उत्तीर्ण वर्ष, जैसे कि 2016 में की है या फिर 2018 में की है, वो यहाँ पर आप लिख देना। उसमें से कितने नंबर आए वो यहाँ पर लिख देना, और प्रतिशत यहाँ पर आपको टाइप सही से करना है, जो आपके मार्कशीट के अनुसार ही टाइप करना चाहिए। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना हस्ताक्षर करने के बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है, और इसके पीछे आपका आधार कार्ड और जो आपकी नॉर्मल डिटेल होती है उसकी फोटोकॉपी इसके पीछे लगा देनी है, और लगाने के बाद में आप है जो किसी भी ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म है जो भरवा सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। और अगर दोस्तों जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।